गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सिंह आप से बच्चों का ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम देखो प्रश्नावली 3 की पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको 3.3 में 5 प्रश्नों तक अध्ययन करवाया था। अब जो छठा प्रश्न है ना, छठा प्रश्न और 8वां प्रश्न, ये दोनों आपको खुद करने, दोनों बिल्कुल सिंपल है। और अब मैं आपको इसमें जो 7वां प्रश्न है वो करवा दूँ, यानी दूसरे का 7वां पार्ट। इसमें आ रहा है मेरे पास 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या करना, आपको अपना वही नियम लगाना है। इनको देखो, पहले दोनों गुणा करें, क्या आ गया मेरे पास 6 आ गया, यानी गुणा करने पर आना चाहिए 6 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए मेरे पास माइनस के 2√6। तो ऐसे देखो दो संख्या सोचनी है। अब देखो जोड़ने पर 2√6 आएगा, तो वो देखो तभी आएगा जब आपको पता है, जब आप दोनों नंबर क्या लेंगे, √6 लेंगे और दोनों माइनस के लेंगे, क्योंकि इनको गुणा कराओगे तो ये आएगा, जोड़ोगे तो माइनस का 2√6। मैंने आपको बता रखा है कभी भी √6 प्लस √6 का मतलब √12 नहीं होता है। √6 प्लस √6 का मतलब होता है 2√6, ये होता है इसका मतलब, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर दोनों संख्या क्या मान लेंगे, माइनस के √6 और माइनस के √6। तो आपने टुकड़े कर लिए इसके 3x² माइनस के √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में एक साथ कॉमन लेंगे, इन दोनों में आप लेंगे एक साथ कॉमन, तो 3 का मतलब आप मान लेंगे √3 और √2 मान लेंगे, x², इसको मान लेंगे √2 √3 और x, इसको भी आप मान लेंगे √2 √3 और x, इसको मान लेंगे आप √2 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से आपके पास कॉमन क्या, देखो दोनों में एक तो आ रहा √2 कॉमन, एक दोनों हमारा x कॉमन, तो आपने √2x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, √3x माइनस √3। तो सॉरी, मैंने यहाँ पर देखो इसको भी थोड़ा गलत लिख दिया है। ये आपका देखो 3 है ना, तो ये आपका क्या आएगा यहाँ पर √3 आएगा, ठीक है ना, √3 आएगा। ये मैंने इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया था, अब सही है। तो देखो दोनों में आपका कॉमन क्या आ रहा है, √3, यहाँ पर देखो कॉमन आ रहा है दोनों में √3x, और बचेगा क्या, √3x माइनस √2 बचेगा, तो x कॉमन आएगा, √3 कॉमन आ गया। इसी तरह देखो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, √2 कॉमन आएगा आपका, तो √2 कॉमन लिया तो बचेगा √3x माइनस √2 बराबर 0। अब देखो दोनों में से आपका पूरा कंप्लीट लिया, ब्रैकेट कॉमन आ रहा है √3x माइनस √2, और यहाँ पर आएगा √3x माइनस √2 बराबर 0 आ रहा है। अब देखो दोनों में से आपको क्या करना है, एक बार तो आप इसके बराबर 0 मान लो और एक बार आप इसके बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। इससे मेरे पास आ रहा है √3x बराबर √2 आ रहा है, और x का मान आ गया √2 बटा √3, और x का मान हो गया मेरे पास √2 बटा 3। इससे मेरे पास √3x बराबर आ रहा है √2 और x का मान आ गया √2 बटा √3, यानी इसको भी आप एक साथ इसके कंबाइंड रूट वो लगा सकते हैं, और आपका मान आ गया √2 बटा 3 आ गया। तो ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया है, इसके मूल प्राप्त कर लिए हैं। इसी तरह देखो इसमें आपको जो मुश्किल लग रहा है प्रश्न बता रहा हूँ मैं, देखो इसमें जो 9वां प्रश्न है ना, ये आप खुद कर लेंगे। इसमें देखो जो 9वां प्रश्न है वो ऐसे तो आ रहा है ना आपका इस तरह से, तो इसमें देखो आ रहा है आपके पास x + 3 आ रहा है यहाँ पर। ये आपकी बुक में अगर गलत छपा है तो आप इसको थोड़ा सही कर लेना। ये प्रश्न ऐसे लिखा हुआ है, फिर आ रहा है 3x - 7 बटे में 2x - 3। तो तरीका वही है, आप इनको वज्र गुणा कराओगे, और वज्र गुणा करा करके आपको इनको पहले दियो का समीक बनानी है और बाद में उसका आपको अलग वो प्राप्त करना है। अब देखो उसके बाद में आपको जो अगला प्रश्न वो करवा रहा हूँ, इसमें 10वां पार्ट है। 10वें पार्ट में आ रहा है 4x² माइनस 4a² और प्लस a⁴ माइनस b⁴ बराबर 0। ये प्रश्न है देखो। तो देखो सबसे पहले आपने पहले और लास्ट को गुणा कराया, तो आपका मान आ गया 4a⁴ माइनस b⁴, मतलब गुणा करने पर ही आना चाहिए, और माइनस का 4a² कब आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर। अब इसके आपको क्या करने हैं, ऐसी संख्या मानने दो, पहले आप इस संख्या को आप ऐसे लिख दोगे 2a² माइनस b² इंटू 2a² प्लस b², और इनको देखो वापस गुणा करने पर वही ऊपर वाला आपका आ रहा है, लिख सकते हो ना।
अब देखो मेरे को ये संख्या लेके आनी है, तो देखो मैं क्यों ना दोनों ये संख्या मान लूँ इस तरह से, इस तरह के मान लूँ भाई। मैं देखो ये संख्या मान लूँ 2a² माइनस b², दूसरी भी 2a² माइनस b², मैं ऐसी संख्या मान लूँ। लेकिन देखो अगर आप इनको गुणा करोगे तो पता आपको बिल्कुल आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस है, हाँ, तो गुणा करने पर वापस वो आएगा। लेकिन जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको पता है ए आना चाहिए न कि बी, और वो ए भी किसका आना चाहिए, आपका माइनस का आना चाहिए। तो आप ऐसा करो, इसको माइनस मान लो, इसको माइनस मान लो। एक बार देखो आप इनको जोड़ दो, क्या आएगा, माइनस का 2a² प्लस का 2b² माइनस का 2a² और माइनस का 2b², तो दोनों कट रहे हैं वापस, और बच रहा क्या है, ये दोनों माइनस का 4a²। तो हमारी दोनों नई संख्या क्या होगी, ये दोनों हमारी होगी नई संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्हीं संख्याओं को जो नई संख्या वो मान लेंगे, यानी 4x² माइनस का 2a² माइनस b² इंटू एक्स माइनस का 2a² प्लस b² इंटू एक्स प्लस इसको आप लिख दोगे a² माइनस b² और a² प्लस b² बराबर मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो ये तो मैंने आपको समझाया था, इसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में एक साथ कॉमन लेंगे, उन दोनों में एक साथ कॉमन लेंगे। तो देखिए आपको पता है इन दोनों में आपका 2x कॉमन आ सकता है, तो जब आपने इनमें से 2x कॉमन लिया तो मान बचेगा आपका कितना, यहाँ तो बचेगा मेरे पास 2x माइनस, और यहाँ मेरे पास बचेगा a² माइनस b², और यहाँ पर देखिए आप माइनस, इसमें देखो मेरे पास दोनों में देखो कॉमन क्या आएगा, एक तो आपने माइनस कॉमन लिया साथ में, और एक आपके पास यहाँ पर आ रहा है a² प्लस b² कॉमन ही आएगा। अब इससे आपका मान क्या बचेगा, 2x माइनस, और आगे वाला मान आपका आ गया a² माइनस b², और बराबर आ रहा है मेरे पास 0। अब देखो 2x माइनस a² माइनस b², ये तो आ रहा है मेरे पास दोनों कॉमन सेम, और बचा क्या मेरे पास 2x माइनस a² प्लस b² और बराबर में आ रहा है 0। अब देखो इन दोनों को आप बारी बारी से 0 के बराबर मान लो। एक बार तो आपने इसको 0 के बराबर माना, और एक बार आपने इसको 0 के बराबर माना। इससे तो आपका मान आ रहा है 2x बराबर a² माइनस b², और x बराबर आ गया मेरे पास a² माइनस b² बटा 2। इसी तरह आपने देखो इसको लिखा 2x बराबर a² प्लस b², और x बराबर आ गया मेरे पास a² प्लस b² बटा 2। तो ये आपका क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। एक तो आपके पास आंसर आ गया ये, और दूसरा मूल आपका क्या प्राप्त हो गया, आपको ये हमारे पास क्या आ गया, इसके अभिष्ट मूल आपको प्राप्त हो गए। अब इसके बाद देखो आप इसके आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो भाई 11वां जो पार्ट है इसमें मेरे पास आ रहा है ab² प्लस b² माइनस ac माइनस bc बराबर 0 आ रहा है। देखो अब ab जो x² है इसको तरफ लो आप एक बार सेम, इसको आप दो टुकड़ों में अलग अलग लिख दो, b² माइनस ac और माइनस bc बराबर आ रहा है मेरे पास 0। इनमें एक साथ कॉमन लो और इनमें एक साथ कॉमन लो, तो इनमें देखो आपका bx कॉमन आया तो बचेगा मेरे पास ax प्लस b बचेगा, और यहाँ पर देखो मेरे पास दोनों कॉमन क्या आ रहा है, माइनस में c कॉमन आ रहा है मेरे पास, और बचेगा ax प्लस b बराबर 0 आ रहा है। अब देखो दोनों में से आपका ax प्लस b कॉमन आ गया, और बचेगा bx माइनस c बराबर 0। एक बार तो आप ax प्लस b के बराबर 0 मान लो, और एक बार आप bx माइनस c के बराबर 0 मान लो। इससे आएगा ax बराबर माइनस b, x बराबर आएगा माइनस का b बटा a, और इसको सरल करोगे तो bx बराबर c और x आपका आ गया c बटा b। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना था। तो प्यारे बच्चों ये तो हमने अभी इस प्रश्न के बारे में हल किया है, और अब जो आगे हम प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं वो 3.4 शुरू कर रहे हैं। तो देखो 3.4 के, तो प्यारे बच्चों हम प्रश्नावली 3.4 पढ़ रहे हैं। देखो अभी आपने ये मूल प्राप्त करने की देखो कुल 3 विधियाँ सीखोगे आप। पहले आपने सीख लिया कौन सी, जो गुणन खंडन विधि है उससे आपने मूल प्राप्त करना सीख लिया 3.3 में। अब जो 3.4 है उसमें हम क्या सीखेंगे, एक तो पूर्ण वर्ग विधि से मूल प्राप्त करना, एक द्विघाती सूत्र विधि है उससे आपको मूल प्राप्त करना।
अब देखो पूर्ण वर्ग विधि है, इसमें देखो आप इसके कुछ स्टेप देखो याद रख सकते हैं, मैं आपको वैसे लिखवा दूं। इन स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे तो आराम से आप कोई भी सवाल उसको हल कर सकते हो। तो देखो मैं आपको इसके कुछ चरण लिखा रहा हूँ 4-5, इनको आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं आपको, क्यों लिए आपके समझ लेने में इनको लिखा रहा हूँ। पहला चरण में इसमें आपकी क्या आएगी स्टेप फर्स्ट में, यानी अचर पद का पक्षांतरण करते हैं, अचर पद का पक्षांतरण करते हैं। और स्टेप नंबर 2 में क्या लिखना आपको, एक्स स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देते हैं, भाग देते हैं। और स्टेप 3 में आपको याद रखना है, यानी x प्लस माइनस x के गुणांक का 1/2 का वर्ग करते हैं तथा दाएं पक्ष में अचर पद का वर्ग जोड़ते हैं। स्टेप नंबर 4 में ध्यान रखना आपको, दाएं पक्ष को सरल करते हैं, दाएं पक्ष को सरल करते हैं। और स्टेप नंबर 5 में ध्यान रखना आपको, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर RHS में धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। और स्टेप नंबर 6 में ध्यान रखना आपको, यानी धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह लेकर अभीष्ट मूल प्राप्त करते हैं। तो वैसे मतलब ये बच्चों को ज़्यादातर ये डिफिकल्ट लगती है विधि थोड़ी सी, मैं बता दूं, लेकिन आप अगर इन 6 चरणों को याद रख लोगे तो ये विधि आपको कभी भी हार्ड नहीं लगेगी, बिल्कुल आसान लगेगी। अब देखो हमारे पास ये प्रश्न है, सबसे पहले आपको इसमें देखो मूलों के अस्तित्व की जांच करनी है आपको, मूलों के अस्तित्व की जांच। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, b² - 4ac का पहले मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर b का मान -6 है, 4 a का 5 c का -2, तो आपका मान आ रहा है 36 और 4 × 5 = 20, 2 × 40 हो गए प्लस के, और आपका मान आएगा 76। अब आपको पता है जो b² - 4ac है, इसका मान क्या आ रहा है, देखो 0 से बराबर है उससे बड़ा ही तो आ रहा है ना, मैंने ये शर्त रखी आपको, या तो मान आपका 0 आएगा या 0 से क्या आएगा, बढ़ाएगा। इसका मतलब ये हुआ मूलों का अस्तित्व है। तो ये तो पहले आपको जब पूर्ण वर्ग विधि लगाओ तो उसमें आपको ये जांच करने की यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो इसके लिए शर्त क्या रहेगी, आपको b² - 4ac का मान निकालना है, जो आपका 0 के बराबर है, 0 से क्या आना चाहिए, बड़ा, यानी ऋणात्मक मान आपका नहीं आना चाहिए। इसका पहला पार्ट आपको करना है, सेकंड मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अब आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, पूर्ण वर्ग विधि से, और आपके पास समीकरण आ रही है 5x² - 6x - 2 = 0। अब देखो बिल्कुल आपको स्टेप टू स्टेप चलेंगे हम, और आप आराम से जो इसका उत्तर है उस तक पहुंच जाओगे। पहली स्टेप है अचर पद का पक्षांतरण करो, यानी इस 2 को उधर भेजना पहले आपको। तो मान आ गया 5x² - 6x बराबर आ गया 2 प्लस का हो गया। अगली स्टेप में x² के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग लगाते हैं। तो यहाँ देखो 5x का गुणांक है वो, तो 5 का दोनों पक्षों में भाग लगाओ आप, यानी 5 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो यहाँ पर भी आ रहा है मेरे पास 5x² - 5 - 6x/5 और 2/5।
इसका मतलब ये तो हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x और बराबर में आ रहा 2/5। यानी जो आपकी यहाँ पर स्टेप संख्या 2 वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। एक्स स्क्वायर गुणांक का दोनों पक्ष में भाग लगाने वाली बात। अब देखो थर्ड स्टेप, इसको थोड़ा आप ढंग से समझना। पहले आ रहा है एक्स, तो आप भी यहाँ पर लिख दो एक्स। देखो मैंने यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लिखा, तो प्लस माइनस दोनों का मतलब ये आपका चिन्ह इस पर डिपेंड करेगा। यहाँ माइनस है ना, तो माइनस लगाना है, और प्लस है तो आपको प्लस लगाना है। उसके बाद है एक्स के गुणांक का 1/2। अब देखो एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर, एक्स का गुणांक ये है यहाँ वाला 6/5। माइनस को लेने की जरूरत नहीं, आपको बस केवल ये लेना है। तो 6/5 इंटू 1/2, इसको आप 1/2 से गुणा कराएंगे तो आपका मान आ जाएगा 6/10, यानी कि आ गया 3/5 आ गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है 3/5। जो चिन्ह तो आपका इसके अनुसार पहले आ गया ना, चिन्ह को वहाँ लिखना आपको जरूरत नहीं है। और इसका क्या करना, अब आपको वर्ग करना है। स्टेप नंबर 3 का मतलब समझ गया ना, x प्लस माइनस एक्स के गुणांक के 1/2 का वर्ग करते हैं, तथा साथ में आपको एक काम और क्या करना है, ये 2 देखो 5 उधर पड़ा है प्लस है, इसमें आपको इस अचर पद का वर्ग करके उधर जोड़ना है। यानी 3/5 का वर्ग कितना हो गया 9/25, ये आपको उधर जोड़ना है। देखो इसमें लिखा हुआ बिल्कुल x प्लस माइनस एक्स के गुणांक का 1/2 का वर्ग करते हैं तथा दाएं पक्ष में अचर पद का वर्ग जोड़ते हैं। अब देखो अगली स्टेप में फिर आपको क्या करना है, मैं देखो अब इसको देखो थोड़ा सा मिटा दूं। ये स्टेप 3 तो हमने काम ले ली है। अब चौथी स्टेप पढ़िए एक बार, और मैं इसको देखो अभी आगे। चौथी स्टेप पे है दाएं पक्ष को सरल करते हैं। तो मतलब बाएं पक्ष में तो आपको कोई परिवर्तन करना नहीं है, ये तो रहेगा बिल्कुल सेम। और देखो दाएं पक्ष को आप सरल करोगे तो देखो ये आपका सेबेटे का जोड़ बन रहा है ना, तो यहाँ पर आपका लघुत्तम आ गया कितना 25 आ गया लघुत्तम। जब देखो 25 लघुत्तम आएगा, अब देखो 5 का भाग उसमें गया 5 बार, और 5 दूनी कितने हो गए 10 हो गए, 10 प्लस, और वापस 25 का भाग इसमें गया एक बार, और ये आ गया 9 एकम 9। तो आपका मान आ गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 19/25। दाएं पक्ष सरल हो गया बिल्कुल, यानी आपकी स्टेप नंबर 4 क्या होगी बिल्कुल क्लियर होगी। अब चलो आगे आप स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर 5 में है दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना है और आरएचएस में आपको पॉजिटिव और निगेटिव लगाना है। तो आप लिखोगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, और जैसे आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तो इसका तो देखो जो स्क्वायर वो हट जाएगा, यानी x माइनस 3/5 आ गया। इधर आपको प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगा लेने हैं, और इस पूरी संख्या को आपको रूट में लिख देना ऐसे 19/25 को। अब देखो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये आपकी स्टेप 5 कंप्लीट होगी ना। अब आपको क्या करना है, इसको तो रखना है एक बार सेम, x माइनस 3/5 को दो या प्लस माइनस। अब देखो जिसका वर्गमूल पूरा होता है उसका तो कर लो, नहीं उसको पटन दो। तो देखो 19 का होता नहीं है ना, और 25 का हो गया 5, तो ये आपके होगी स्टेप नंबर 5। अब देखो छठे स्टेप में क्या है, धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह लेकर आपको अभिष्ट मूल अपने प्राप्त करने हैं। अब देखो हम दोनों मूल अलग अलग प्राप्त करेंगे। तो पहले आप लिखोगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, और जैसे आपने धनात्मक चिन्ह लिया, इसका मतलब आपको यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह काम लेना है √19/5, और प्लस को वैसे लिखने को जरूरत नहीं, प्लस होता है नहीं लिखा तो भी। अब इस संख्या को आप उधर भेजो, तो x का मान आ गया मेरे पास कितना 3/5 प्लस √19/5। इधर आके प्लस की होगी, तो इसको आप आगे जोड़ दीजिए, बात एक है। अब x का मान मेरे पास क्या देगा, यहाँ पर आ गया 5 लघुत्तम 3 प्लस √19। अब रूट की संख्या और बिना रूट की कभी जुड़ती नहीं है, तो ये इसका हो गया मूल। अब एक आपको निकालना है ऋणात्मक चिन्ह लेके, यानी आप लिखोगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। अब यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लेने का मतलब ये हुआ कि जो x माइनस 3/5 है बराबर माइनस का √19/5। अब इसमें क्या करना आपको, वही तरीका, इसको उधर भेज दो आप, तो इधर देखो प्लस का हो गया नहीं ये, यानी प्लस का तो हो गया 3/5 और माइनस का वो पड़ा ही सेम √19/5। अब देखो x द्वारा सेम 5 लघुत्तम आ गया वैसे आपका, यहाँ पर आ गया 3 माइनस √19, तो ये तो आ गया आपका दूसरा मूल, और ये आपका आ गया पहला मूल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये विधि आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। और अब इसी तरह से आपको क्या करना है, इसके जो बाकी पार्ट है उनका आप घर पे अभ्यास करना, और
क्योंकि मैंने आपको एक सवाल करके बता दिया। इस तरह से आप इसके जितने भी आपको 1 या 2 प्रश्न आए उनका अध्ययन करना है। बाकी जिनमें आपको समस्या आएगी वो मैं आपको कल वाले वीडियो बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।